ये कहानी क्रिकेट से शुरू नहीं होती, ये कहानी राजनीति से शुरू होती है। पर्दे के पीछे चल रही एक ऐसी राजनीति से जहां खेल केवल एक माध्यम है और संदेश कहीं ज्यादा बड़ा। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच खेल और राजनीति की सीमाएं धुंधली होने लगीं। इसी दौरान बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी से रिलीज कर दिया गया। आधिकारिक कारण बताया गया हालिया राजनीतिक घटनाक्रम। यही वो क्षण था जब एक खिलाड़ी का नाम एक वैश्विक विवाद की चिंगारी बन गया। बांग्लादेश ने संकेत दिया कि उसकी टीम सुरक्षा कारणों से भारत की यात्रा नहीं करेगी और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने घोषणा कर दी टीवीसी विश्व कप में वो भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। कारण बांग्लादेश के साथ एकजुटता। लेकिन ये केवल एकजुटता नहीं थी, ये एक राजनीतिक संकेत था। एक ऐसा संकेत जिसने वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था को हिला दिया। क्योंकि वैश्विक खेल में कुछ मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते, वे संस्थाएं होते हैं, वे अर्थव्यवस्थाएं होते हैं, वे उद्योग होते हैं और उनमें सबसे ऊपर है भारत बनाम पाकिस्तान। वैश्विक क्रिकेट में यह अकेला मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की अर्थव्यवस्था बदल देता है। विश्लेषण बताते हैं कि एक भारत पाकिस्तान मैच लगभग 250 से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का व्यावसायिक मूल्य उत्पन्न करता है। प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, प्रायोजन, डिजिटल राजस्व, ये किसी भी क्रिकेट मुकाबले के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। दर्शक संख्या भी ऐतिहासिक है। टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलाकर भारत पाकिस्तान मैचों को अक्सर 350 से 400 मिलियन से अधिक लोग देखते हैं। कुछ टूर्नामेंटों में यह संख्या 60 करोड़ दर्शकों तक पहुंच चुकी है। अब इन आंकड़ों को ध्यान से समझिए। ये संख्या पाकिस्तान बनाम किसी अन्य टीम के मैचों पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान अकेले इतनी दर्शक संख्या पैदा नहीं करता। पाकिस्तान अकेले इतना व्यावसायिक मूल्य पैदा नहीं करता। ये मूल्य पैदा होता है भारत के साथ खेलने से। यही पाकिस्तान क्रिकेट की असहज सच्चाई है। पाकिस्तान की वैश्विक लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा एक हाइप्ड प्रतिद्वंदिता पर आधारित है। एक ऐसी प्रतिद्वंदिता जिसका व्यावसायिक इंजन भारत का विशाल बाजार है। आईसीसी के राजस्व वितरण मॉडल के अनुसार भारत को कुल वैश्विक क्रिकेट राजस्व का लगभग 38 से 40% हिस्सा मिलता है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा करीब 6% से भी कम है। ये अंतर साफ बताता है पाकिस्तान वैश्विक क्रिकेट अर्थव्यवस्था में नेट योगदान करता नहीं है, वो मुख्यतः नेट लाभार्थी है। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान को जो व्यावसायिक ताकत दिखाई देती है उसका बड़ा स्रोत भारत है। इसीलिए जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करता है तो वो भारत को अलग नहीं करता, वो खुद को उस मंच से अलग करता है जहां उसकी अधिकतम दृश्यता बनती है, जहां उसकी प्रासंगिकता बनती है, जहां उसका मूल्य बनता है। ये बहिष्कार शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये निर्भरता का स्वीकार है। क्योंकि यदि पाकिस्तान वास्तव में स्वतंत्र रूप से एक बड़ा व्यावसायिक ब्रांड होता तो उसे भारत के खिलाफ खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। पाकिस्तान क्रिकेट की हाइप भारत के बिना टिक नहीं पाती। आज का क्रिकेट भावना से नहीं चलता, ये अर्थव्यवस्था से चलता है, ये दर्शकों से चलता है, ये विश्वसनीयता से चलता है। और जो टीम बार बार खुद को सबसे बड़े मंच से अलग करती है वो धीरे धीरे खुद को अप्रासंगिक बनाती है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी विडंबना है। पाकिस्तान जिस मैच का बहिष्कार कर रहा है वही मैच उसकी वैश्विक पहचान की रीढ़ है। जिस मुकाबले को वो ठुकरा रहा है वही मुकाबला उसे दुनिया के नक्शे पर प्रासंगिक बनाता है। क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां कोई टीम अपने ही सबसे बड़े मंच से खुद उतर जाए, लेकिन पाकिस्तान आज वही कर रहा है। ये किसी प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने की रणनीति नहीं है, ये खुद को अदृश्य बनाने की रणनीति है। और वैश्विक खेल की दुनिया में अदृश्य होना हारने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हार से वापसी हो सकती है लेकिन अप्रासंगिकता से बहुत कम।